हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि 3 लाख से अधिक जो है वो आपके शिक्षकों के पदों पर जो है आपकी भर्ती की जाएगी। बाकी ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी, इसमें जो आपकी नई नियमावली बनी है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि नई नियमावली के अंतर्गत जो है वो 7वें चरण के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये जो आपकी नई नियमावली है, इसमें जो है वो आपका फिर से जो है आपका संशोधन किया जा रहा है। हालांकि नई नियमावली जो है वो आपने नहीं देखा होगा कि क्या नई नियमावली है, और नई नियमावली जो है वो सामने भी नहीं आई है, लेकिन जो भी आपकी नई नियमावली बनी है उसमें जो है यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है। क्या संशोधन किया जा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। बाकी यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनको जो है उस सीटेट के पासिंग नंबर में भी जो है क्या रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनको जो है उस सीटेट में पासिंग नंबर को लेकर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उनको भी जो है उस सीटेट में 90 नंबर लाते हैं तभी जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे, अन्यथा जो है वो फेल माने जाते हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेकर जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, क्या वो 82 नंबर पर भी जो है पास होंगे, इसको लेकर भी जो है वो आपकी चर्चा है। और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर चर्चा है, एक तरीके से कन्फ्यूजन भी है और बहुत मार्केट में जो है आपके तेजी से वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपका सुपर टीटी एग्जाम होता है, तो उसी तरीके से जो है आपका बिहार में भी 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो वो भी जो है आपका सुपर टीटी की तरह जो है वो एग्जाम बेस पर जो है उस शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ना कि मेरिट के बेस पर। तो इसको लेकर भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या जो आपकी नई नियमावली में संशोधन वगैरह होने जा रहा है, तो क्या ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलेगा, और सुपर टीटी के बारे में जो है वो आपकी क्या बातें हैं, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि 2023 में जो है वो 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो आपकी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर 2 लाख से अधिक अब पता नहीं किस तरीके से आ गया, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मार्केट में जो है वो आपके 3 लाख जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो बातें की जा रही थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये हो कि कक्षा 1 से लेकर तक जो है वो आपके 12वीं तक के लिए जो है उस शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा हो कि 2 लाख से अधिक। और यहाँ पर जो है आपके आप सभी लोग को पता है कि जो 3 लाख पद है, इसमें जो है वो आपके यूनिवर्सिटी वगैरह के भी जो है वो आपके शिक्षक टीचर की जो है वो आपकी भर्ती है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से भी जो है वो आपका पता चल जाता है। यहाँ पर बताया गया कि राज्य के स्कूलों में 2023 में जो है वो आपके 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो आपकी पूरी कर ली जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से क्या कहा गया कि इस पर मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया नहीं बल्कि संपूर्ण नियुक्ति जो है आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब 2023 के लास्ट तक जाते जाते जो है आप किसी न किसी स्कूल में जो है आप मतलब जिस भी स्कूल में आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पर जो है आप नौकरी करते हुए जो है पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपका मतलब ऐसा नहीं कि 2023 के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फिर आप 2024-25 में जो है आप ज्वाइन होइएगा, ऐसा नहीं है। 2023 के लास्ट तक ही जो है वो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि यहाँ पर बताया गया कि स्कूलों में 2023 मतलब लास्ट तक, मतलब यहाँ पर स्कूलों में कहा गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आपका प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किनका जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि सबसे पहले जो है वो आपका उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आपके माध्यमिक का, फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रारंभिक का मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मतलब अलग तरीके से घुमाने फिराने वाला जवाब देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2023 के लास्ट तक जाते जाते वो जो है वो सिर्फ उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की जो है वो भर्ती करे, बाकी माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती जो है उसी तरीके से पेंडिंग कर दे, ताकि 2024 में और 2025 में भी जो है यही आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली जो है वो आपका चलता रहे। तो यहाँ पर उनका जो भी हो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर संशोधन को लेकर यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताया गया कि मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति और तबादला नई नियमावली में जो है वो राज्य नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का अर्जित अवकाश पुराने नियमित शिक्षकों की भांति 120 दिन की जगह जो है वो 300 दिन करने का जो है वो सरकार विचार करेगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं और जो पुस्तकालयों में अध्यक्ष होते हैं उनको जो है वो साल भर में 120 दिन की जगह जो है वो 130 दिन का जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो अवकाश, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं तो उनको जो है यहाँ पर अवकाश के लिए जो है यहाँ पर संशोधन आपका किया जा रहा है। तो अब देखिए अब किस तरीके से संशोधन होता है, और संशोधन आपका आने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म जो है वो आपका पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका बताया गया कि जो आपका नई नियमावली है उसको संशोधन को लेकर कि नई नियमावली बन गई है, इसमें संशोधन कर सभी कोटे के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को जो है वो इससे जो है वो आपका आच्छादित किया जा चुका है। मतलब यहाँ पर साफ है कि जो आपकी नई नियमावली है वो आपकी नई नियमावली बन चुकी है। कैबिनेट वगैरह में भले ही शिक्षा मंत्री की तरफ से न लाया जाए कि कैबिनेट में मंजूरी होने के बाद फिर कैबिनेट में नई नियमावली मंजूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो धरना वगैरह दे देंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है इसी पे टाल देते हैं कि नई नियमावली जल्द जो है उसमें मोहर लगने वाली है, कैबिनेट में जो है आपकी मंजूरी जो है वो मिलने वाली है। तो हो सकता है कि इसको लेकर भी जो है जो शिक्षा मंत्री हो कैबिनेट में न लाएं कि थोड़ा सा इसमें भी डिले करें, ताकि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है आपका धीरे धीरे आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपकी नई नियमावली इसमें संशोधन होगी, और इसमें जो आपका अवकाश वगैरह का है उसको जो है वो विस्तार किया जाएगा। 120 दिन का पहले होता था, अब जो है वो आपकी 130 दिन का जो है यहाँ पर करने के लिए
300 दिन का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 130 दिन नहीं बल्कि 120 दिन की जगह जो है वो 300 दिन का जो है यहाँ पर अवकाश के लिए जो है वो गवर्नमेंट विचार करेगी, फिर उसमें संशोधित करके जो है वो आपकी नई नियमावली जो है वो फिर उसी तरीके से जो है वो आपकी नई नियमावली लाकर रख देगी। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी नई नियमावली है उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी जो है वो सीटेट में रिजर्वेशन मिले, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है पटना हाई कोर्ट में जो है वो मतलब अपील वगैरह भी दिए थे, कंप्लेन वगैरह भी, और मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि केस वगैरह भी दिए थे कि जब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रिजर्वेशन का प्रोसेस है और रिजर्वेशन जो है उनको भर्ती में मिलता है 10% का रिजर्वेशन, तो क्यों ना जो सीटेट का पासिंग नंबर होता है उसमें भी जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है वो रिजर्वेशन मिले, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि सीबीएसई की तरफ से जो है वो सीटेट में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको भी जो है उस सीटेट में 90 नंबर लाना पड़ता है, तभी जो है वो क्वालिफाई होंगे। तो अब देखिए अब बिहार गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन हमें जहाँ तक अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी जो है वो रिजर्वेशन दे, ताकि किसी भी प्रकार का हाई कोर्ट वगैरह में जो है वो कोई मामला वगैरह जो है या फिर कोई केस वगैरह या फिर कोई मतलब प्रॉब्लम वगैरह जो है वो आपका ना हो। क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट के लिए आपको रिजर्वेशन ना मिला हो और आपका क्या हुआ है कि सीटेट में 90 नंबर से कम और 82 नंबर से जो है वो आपका अधिक आया है, तो नॉर्मल सी बात है आप सीटेट में क्या होंगे, आप जो है वो सीटेट में फेल होंगे। लेकिन यदि बिहार गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं, हम 82 से ऊपर यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का आया है नंबर तो हम उनको जो है वो सीटेट क्वालिफाई मानेंगे, तो आपका फेल हुआ वाला रिजल्ट ही जो है वो आपका आप बिहार में मतलब सिर्फ और सिर्फ बिहार में जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए जो आपकी नई नियमावली है वो आने के बाद कंफर्म होगा, या फिर जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का यदि ये भी मामला सामने आए तो इसको लेकर स्टेटमेंट वगैरह दे, तब जो है वो आपका कंफर्म होगा। और ये देखिए जो आपका नई नियमावली संशोधन हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि संशोधन होने के बाद ही जो है वो आपका ये मतलब सीटेट में भी जो है वो आपको ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिले। हो सकता है गवर्नमेंट जो नई नियमावली बनी है उसमें ऑलरेडी जो है वो आपकी ऐड कर दी हो, भले ही जो है वो आपकी मतलब इस समय जो है वो पब्लिक जो है वो आपका न किया जा रहा हो, क्योंकि नई नियमावली आने के बाद ही जो है वो सब चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है, नई नियमावली सामने आती है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तभी जो है वो आपका कंफर्म होगा। लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी जो है वो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन वगैरह जो है वो आपका मिलेगा। यदि रिजर्वेशन मिलेगा और सीटेट में आपका उतना नंबर से अधिक है तो आप जो है सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए। भले ही जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती के लिए या फिर किसी और स्टेट की शिक्षक भर्ती के लिए आपका सीटेट जो है फेल माना जाए, लेकिन बिहार के लिए जो है आपका सीटेट जो है पास जो है वो माना जाएगा। बाकी यहाँ पर सुपर टीटी को भी लेकर जो है वो मार्केट में मतलब बहुत अच्छे तरीके से भी आपका वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सुपर टीटी एग्जाम होता है, तो उसी तरीके से बिहार में भी जो है वो आपका मेरिट के बेस पर जो है वो सिलेक्शन ना हो बल्कि सुपर टीटी के बेस पर जो है वो आपका सिलेक्शन हो, मतलब एग्जाम के बेस पर। और मतलब यूपी में क्या होता है कि यूपी में आपका एग्जाम भी लिया जाता है और एग्जाम के साथ जो आपका मेरिट होता है उसका भी जो है परसेंटेज हिस्सा जो है वो आपका लिया जाता है। दोनों को ऐड करके जो है वो आपका गुणांक वगैरह बनाकर जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। उसी के बेस पर जो है आप यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। तो इसी आधार पर जो है मतलब जिस तरीके से यूपी में होता है उसी तरीके से बिहार में भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मांग है। यहाँ पर दो रीज़न है, एक तो आपका फर्जी रिजल्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो 10वीं का हो, 12वीं का हो, ग्रेजुएशन का हो या फिर डीएलएड वगैरह का हो, उसमें जो है मतलब उनके वो चीटिंग करके या फिर किसी और से लिखवा वगैरह करके वो बहुत ज़्यादा नंबर जो है पा जाते हैं। और सीटेट में भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट नकल किए हैं, हालांकि इसके पहले का हुआ हो या फिर ना हुआ, हालांकि हर बार होता है लेकिन पता उतना नहीं चलता है। लेकिन ये जो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम है इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिहार में सीटेट में जो है वो चीटिंग हुआ है। तो इसको लेकर भी जो है वो कैंडिडेट का मांग है कि सुपर टीटी की तरह एग्जाम हो ताकि सभी लोग एग्जाम दें, और ये जो आपका इस तरीके से मेरिट वगैरह बनता है रिजल्ट वगैरह से फर्जी तरीके से, तो इसको जो है सारा मामला जो है वो यहाँ पर हटा दिया जाए। बाकी नई नियमावली आने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि आपका सुपर टीटी नहीं होगा। जिस तरीके से पहले मेरिट के बेस पर जो है गवर्नमेंट टीचर बनते हैं बिहार पे, तो इस बार भी जो है 7वें चरण में भी जो है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यदि सुपर टीटी एग्जाम लेती है तो सुपर टीटी की तरह ही जो है वो सैलरी देना पड़ेगा। जिस तरीके से मतलब बिहार में टीचरों की सैलरी 20-22 हज़ार के लमसम प्राइमरी की होती है, तो यूपी में जिस तरीके से प्राइमरी टीचरों की सैलरी होती है 40,000, तो कम से कम उतना तो जो है वो देना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो सुपर टीटी एग्जाम नहीं लेंगे और मैक्सिमम चांस है कि आपका सुपर टीटी एग्जाम जो है वो आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 2023 में जो है वो आपके 2 लाख से अधिक शिक्षकों की पदों पर जो है वो आपका फाइनल भर्ती कर लिया जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपके 2 लाख शिक्षक हैं
इनके तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आप मानिए कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की जो है वो इन साल 2023 में जो है वो आपका फाइनल कंप्लीट जो है कर लिया जाए, इनको मतलब ज्वाइनिंग वगैरह भी जो है वो दे दिया जाए। बाकी प्रारंभिक का जो शिक्षक भर्ती है बहुत मुश्किल है कि इन साल जो है वो आपका फाइनल हो पाएगा, क्योंकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का ही फाइनल करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय लग जाएगा। बाकी अब गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट यदि चाहे, जिस तरीके से बोला गया है कि 10 लाख नौकरी वगैरह देंगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। 2024 के लिए भी जो लॉलीपॉप वगैरह है वो भी जो है वो रखे रहेगी, और वो जो आपका लॉलीपॉप है ये आपका प्रारंभिक शिक्षक भर्ती है। तो मैक्सिमम चांस है कि इन साल आपका उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का पूरा कर ले, लेकिन प्रारंभिक का जो है वो आपका 2024 में ही जो है वो गवर्नमेंट करेगी। बाकी एक कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है मौका मिलेगा सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो आप सीटेट जुलाई 2023 का जो है आंख मूंद कर तैयारी करिए, क्योंकि आपका जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 के बाद ही जो है आपका आएगा, इससे पहले जो है संभव आपका नहीं है। बाकी सीटेट जुलाई 2023 को लेकर हम एक वीडियो भी बनाए हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जुलाई 2023 में आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, तो इस वीडियो को जो जाकर जो है आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है इस वीडियो का लिंक रहेगा। सीटेट जुलाई 2023 से संबंधित जो है वो यहाँ पर हमने वीडियो जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो वीडियो का लिंक जो है वो हमने शेयर कर दिया है। बाकी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी जो है बहुत सारे लोग बोले हैं जिनका मतलब सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट कराए, और हालांकि हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती डिले करने के लिए करा भी सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अनुमान मत रखिए कि बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराए, क्योंकि ऑलरेडी सीटेट मतलब एलिजिबल होते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि मतलब बीटेट जो है वो आपका गवर्नमेंट जो है एग्जाम करा दे। तो यही है आपका शिक्षक भर्ती को लेकर, संशोधन को लेकर, ईडब्ल्यूएस को सीटेट में पासिंग नंबर का रिजर्वेशन को लेकर, सुपर टीटी वगैरह जिस तरीके से मार्केट वगैरह में चला है, और न्यूज़पेपर में जो है वो आपके डेली जो है वो इस तरीके से वैकेंसी जो है वो आपकी निकले। हालांकि बिहार है कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो है कुछ देखने को मिला है कि जल्द जो है वो आपकी वैकेंसी आएगी। उत्तर प्रदेश में तो जो है वो पूरे तरीके से शून्य हो गया है। साफ साफ गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है कि हमारे पास शिक्षकों की संख्या जो है पर्याप्त है, हम जो है वो शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे। तो यही सब अपडेट है। बाकी बता दें, सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023, जिसके बाद जो है वो आपको सुपर टीटी देखने को मिलेगा। भले ही गवर्नमेंट कहे कि अभी हम शिक्षक भर्ती नहीं लाएंगे, लेकिन यूपीटीटी 2023 का एग्जाम हो जाएगा, लोकसभा इलेक्शन सामने रहेगा, तो सुपर टीटी का नोटिफिकेशन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी डीएसएसबी, जिसमें आपके 16,000 से अधिक पदों पर जो है बहुत जल्द ही जो है आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है यहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है, या फिर आपसे आपके स्टडी से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, या फिर जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और जो कुछ भी सब्सक्राइब हो या फिर शेयर वगैरह हो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इस चैनल से जो है आप जुड़े रहिएगा, इतना आप किए रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको जो है आप ऑन करिएगा, ताकि जो कुछ भी अपडेट शेयर किया जाता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। बाकी टेलीग्राम वगैरह से जो है आप जुड़ जाइएगा, बस जो है हमें इतना ही जो है वो चाहिए होता है। और यही है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।